बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक की 17 तारीख़ है। जैसे माह मुबारक कुरान करीम की तिलावत के हवाले से बाइस बरकत है और अल्लाह की इबादत रोज़ों के हवाले से बाइस बरकत है, इसी तरीके से इस माह मुबारक के अंदर कुछ तारीख़ी तौर पर वाक़यात पेश आए तो जिस तरह इबादत से बरकत हासिल करते हैं, इसी तरह सहाबा कराम, अम्बिया और औलिया कराम के ज़िक्र से भी हमें बरकत हासिल होती है। हमारा ईमान ताज़ा होता है और हमारा क़ल्ब उनके ज़िक्र से मुनव्वर होता है। तो आज के दिन की मुनासबत से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सदीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन आपके विसाल का दिन है। इसी मुनासबत से आपके अहवाल पर चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश की जा रही हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैगम्बर अलैहिस्सलाम के महबूब तरीन अज़वाज मुतहरात में से हैं। हज़रत आयशा आपका नाम है, उम्मे अब्दुल्ला आपकी कुनियत है और इसी तरह आपको अपने ख़ानदान के लिहाज से ये भी मकाम और शरफ़ हासिल है कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं और हज़रत ज़ैनब उम्मे रुमान आपकी वालिदा मोहतरमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ जा बजा अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाया और आपने भी सारी ज़िंदगी पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत, आपके साथ ताल्लुक़ और बिलख़ुसूस आपसे इल्म लेकर उम्मत को पहुँचाया है। आपका विसाल 17 रमज़ान मुबारक को हुआ और 66 साल की उम्र में आपने वफ़ात पाई है और उस वक़्त हिजरी के लिहाज से 58 हिजरी चल रही थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेशुमार खसूसियात हैं। उनमें से बहुत बड़ी खसूसियत यह है कि आपके ज़रिए से उम्मत को हदीस पाक का इल्म हासिल हुआ है। तकरीबन 2000 से ज़्यादा अहादीस आपसे मरवी हैं और बिलख़ुसूस पैगम्बर के घर के अहवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामूलात, घर की आदात, सोना जागना, घर की इबादत, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के तवस्सुत से उम्मत को मिली हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो उम्मुल मोमिनीन हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी अज़वाज मुतहरात से कुछ चीज़ों के अंदर बहुत नुमायाँ और अहम मकाम दिया था। उनमें से एक बड़ी खसूसियत आपकी ये है कि ये वाहिद कुंवारी ख़ातून हैं जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं। ख़ुद फ़ख्र फरमाया करती थी कि वाहिद मैं अकेली हूँ कि जो कुंवारे होने की हालत में पैगम्बर के निकाह में आई हूँ। इसी तरह आपकी ये भी खसूसियत है कि आपका एक सफ़र में हार गुम हो जाता है और हार गुम होने के सदक़े में उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वुज़ू के मुतबादिल अगर पानी ना हो तो तयम्मुम का हुक्म नाज़िल फरमाते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी आपकी शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वही भेजनी होती थी तो ऐसा हो जाता था कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम आपके पास मौजूद हैं और वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही नाज़िल हो जाती थी। और ये भी आपको एक ख़ास मकाम और शान हासिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी पाकदामनी, आपकी इज़्ज़त और आपकी गवाही जो है वो कुरान पाक में उतारी और क़यामत तक के लिए कुरान बना दिया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो पाकदामन है और पूरी 10 आयात सूरत अन-नूर की आपकी पाकदामनी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमा दी। इसी तरीके से आपको ये भी खसूसियत हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा आपके कमरे में है। आपका चबाया हुआ मिसवाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी लम्हात में इस्तेमाल फरमाया और आपकी गोद में पैगम्बर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और इन्होंने जिस अंदाज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके साथ जो मोहब्बत थी वो दुनिया के लिए एक नमूना है। इस लिहाज से भी इनकी खसूसियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस औक़ात इनके साथ एक बर्तन में अपना तहारत फरमा लेते, गुस्ल फरमा लेते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक मकाम ज़माना वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गुज़रा और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में गुज़ारा और इसी तरह बनो उमय्यद का खिलाफत का एक बड़ा हिस्सा भी आपके सामने गुज़रा है। तो इस लिहाज से आपका जो तजर्बा और इसी तरीके से आपके मामलात और इसी तरीके से सहाबा कराम को रहनुमाई और इल्म का सहाबा कराम की तरफ मुंतकिल करना, ये वो तमाम खसूसियात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बदर्जा अतम और वाफिर मक़दार के अंदर अता फ़रमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से कुरान करीम के जो आयात हैं आपके पाकदामनी में, उसका भी थोड़ा सा ज़िक्र करना और समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें उसमें से कुछ सबक हासिल हो जाए। रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में जाने के लिए कुरा निकाला कि मेरे साथ सफ़र जंग में कौन ख़ातून होगी, तो कुरा जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम निकलता है। आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में जाती हैं।
रास्ते में एक मकाम पे आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम से हुक्म फरमाते हैं कि कूच करें और चलें। ऐसे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी आरामगाह में नहीं थी, बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ा काफ़िले से दूर थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का अपना बयान है कि मेरा वज़न उस वक़्त इतना कम था कि सहाबा कराम को मेरा कजावा उठाते हुए नहीं एहसास हुआ कि मैं उसमें हूँ या नहीं। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि काफ़िला चल पड़ा। मैं जब काफ़िले की जगह पर पहुँची हूँ तो पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम बमा काफ़िला के रवाना हो गए हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि वो लोग जहाँ कहीं भी मुझे तलाश करेंगे नहीं पाएंगे तो ढूंढने यहीं आएंगे, लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ। इससे सबक मिलता है कि अगर कभी हम में से कोई या हमारी औलाद या कोई बिछड़ जाए काफ़िले से, तो ये ना हो कि हम एक दूसरे की तलाश में सारा दिन सरगर्दा रहें, बल्कि एक जो बिछड़ा है वहीं रुक जाए और दूसरा तलाश करने के लिए वहीं पर आए जहाँ पर उससे वो बिछड़ा था। अब हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले के पीछे किसी आदमी को मुतय्यन फरमाते थे कि भाई वो पीछे पीछे आए, अगर कोई सामान किसी का रह जाए, कोई कुछ मसला हो जाए तो पीछे आने वाला उसको समेट ले। तो हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु इस काम पर मामूर थे। वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको एहसास होता है कि एक अकेली औरत चादर ओढ़े एक जगह लेटी हुई है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि चूँकि वो मुझे पहले पहचानते थे, जब पर्दे का हुक्म नहीं आया था तो वो समझ गए कि भाई मैं किसी वजह से रह गई हूँ और मुझे अब काफ़िले के साथ जाके मिलना है। फरमाती हैं कि उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसी पर मुझे जाग आई। उन्होंने अपनी सवारी बिठाई, मैं ऊँट पर सवार हो गई और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल मेरे से आगे आगे काफ़िले की तरफ चलते चले गए, यहाँ तक एक मकाम पर आकर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिल गए। अब यहाँ तक आयशा फरमाती हैं कि मैंने यही समझा कि कोई बात नहीं, मैं गुम हो गई, पीछे बिछड़ गई और किसी के साथ आ गई और ये कोई अजीब बात नहीं है। यहाँ पहुँचकर रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला बिन उबई वो साजिश करके आपकी ज़ात पर इज़्ज़त पर हमला करता है और इल्ज़ाम लगाता है कि ये क्या बात हुई कि अकेला एक मर्द एक औरत के साथ आए। यहीं से बात चलती चलती ये हज़रात मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। वहाँ पर मुनाफिकीन ने इस बात को मज़ीद फैलाया, यहाँ तक कि सहाबा कराम अंदर भी ये गुफ्तगू होने लगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं वापस आई तो मुझे बुखार हो गया, कुछ मालूम नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तो एक दिन मेरे साथ खिदमत पर मामूर हज़रत उम्मे मिस्ता मेरे साथ बाहर निकली क़ज़ाए हाजत के लिए। तो आते हुए उनका पाँव अटका, वो गिरने लगी। तो उन्होंने अपने बेटे मिस्ताह को बद्दुआ दी कि मिस्ताह हलाक हो जाए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने उनसे कहा कि माँ जी, बेटों के लिए कोई बद्दुआएं करता है? कहते हैं कि आपको नहीं पता कि वो क्या क्या कह रहा है और किन के साथ मिला हुआ है? तो इन्होंने पूछा कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि मुनाफिकीन आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और उनकी बातों में आकर मेरा बेटा मिस्ताह भी उनके साथ शामिल हो गया है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अच्छा ये बातें हो रही हैं। इसके बाद आयशा फरमाती हैं कि मुझे मज़ीद बुखार हुआ और उसी बुखार की हालत में मैं अपने मेके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आ गई। यहाँ पर ये बीमार हैं, शदीद परेशानी में हैं और पूरे मदीने के अंदर अजीब कोहराम, बेचैनी और अजीब व गरीब कैफियत है। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आते हैं, खरीद रफ्त करते हैं और आकर पूछते हैं कि आयशा बताएं क्या बात थी। आयशा फरमाती हैं कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सच बोलूँगी तो आप यकीन नहीं करोगे, झूठ बोलूँगी तो आप यकीन तो कर लोगे लेकिन वो सच नहीं होगा। तो मैं अल्लाह से अपना शिकवा करती हूँ और सब्र जमील करती हूँ, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा फ़ैसला फ़रमाएगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अभी ये नशिस्त जारी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आयात नाज़िल होना शुरू हुई और जैसे ही वही का नुज़ूल मुकम्मल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 10 आयात हमें सुनाई जिसके अंदर मेरी बरात और पाकदामनी थी, जिसमें अल्लाह ताला ने ये भी फ़रमाया था कि ऐ ईमान वालो, जब तुमने बात सुनी थी तो फ़ौरन आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि हादा बुहतानुन अज़ीम, कि ये तो बुहतान है, इल्ज़ाम है। तो आयशा फरमाती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बात की लाज रखी और मेरी पाकदामनी का ऐलान क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमा दिया। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस वाक़े से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि अगर एक इंसान पाकदामन है, सच्चा है, साफ़ है और सुथरा है, फिर उसके ख़िलाफ़ अगर पूरा मुल्क ही क्यों ना गुफ्तगू करने लग जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पाकदामनी को ज़ाहिर कर देते हैं और रफ्ता रफ्ता लोगों के दिल दिमाग में उसकी सच्चाई और सुथराई आ जाती है और इल्ज़ाम लगाने वालों की बुराई उसके दिल में आ जाती है। चुनांचे यही हुआ कि क़यामत तक वो मुनाफिकीन अलग पहचाने गए और हज़रत आयशा की बारात क़यामत तक कुरान बन गई।
इसी से ये भी मालूम होता है कि अगर बिलफ़र्ज़ इंसान कोई बात सुने तो फ़ौरी तौर पर उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और आम तौर पर अगर कोई भी किसी के ख़िलाफ़ बुराई या बेहयाई की बात हो तो अपनी ज़बान को उस पर रोक के रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर्दा रखने वाला है, पर्दा रखने को पसंद करता है, और जो पर्दा रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया के अंदर भी पर्दे में रखता है और क़यामत के रोज़ भी अल्लाह ताला उसको पर्दे में ढाँप देगा। तो बहरहाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत से जहाँ हमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का दर्स मिलता है, वहीं पर इल्म दीन के हुसूल का दर्स भी मिलता है, इल्म दीन की तरवीज और इशाअत का दर्स भी मिलता है, और इसी तरह मामलात की फ़हम का दर्स भी मिलता है, और इसी तरीके से पाकदामनी अपनाने का दर्स भी मिलता है, और सब्र का दर्स भी मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत को पढ़ने का और उसमें से जो हमारे लिए सबक हो उसको अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।